अस्सलाम वालेकुम आंटी फैमिली। आज मैंने ना लाइफ में पहली बार चने का हलवा बनाया है। इससे पहले मेरी अम्मी बनाती थी चने का हलवा, मैं उनके हाथ से ही खाती थी और बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा बनाती थी। मैंने कभी उनसे सीखा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे सीखना भी चाहिए। मुझे लगा ही नहीं था कि वो कभी अम्मी छोड़ के चली जाएंगी और मुझे एक दिन मतलब होता नहीं कि हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारे माँ बाप हमें कभी छोड़ के जा सकते हैं। अम्मी मेरी हर शब बारात के टाइम पे चने का हलवा, सूजी का हलवा, नारियल का हलवा, अलग अलग किस्म के हलवा बनाती थी और सबको बांटती थी। अड़ोस पड़ोस में, वॉचमैन को, सबको देती थी। वो को बहुत ही शौक था खाना बनाने का, खिलाने का। काश मैं भी अम्मी की तरह इतना सीख पाती, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि वो नहीं रहेंगी। और आज बहुत सारी चीज़ों का ऐसे पछतावा होता है कि अम्मी के रहते हुए मैंने ये क्यों नहीं सीख लिया उनसे, ऐसा क्यों नहीं, वैसे मतलब लाइफ में एक पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं होता है। मेरी अम्मी को बड़ा ही शौक था खाना बनाने का, खिलाने का। कोई भी टाइम पे हमारे घर पे कोई भी मेहमान आ जाए, मेरी अम्मी बिना खाना खिलाए उनको भेजती नहीं थी। मतलब काश ऐसा मैं भी सीख पाऊँ उनकी तरह। माँ बाप के जाने के बाद ना बहुत सारे काश, अफसोस, ये सब रह जाते हैं। हमें लगता है कि काश हमारी अम्मी अब्बू होते तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। इसलिए कहते हैं ना, जब माँ बाप रहें तो उनकी खूब कदर कीजिए, खूब सेवा कीजिए। अगर माँ बाप का हाथ या साया अपने सर पर से हट जाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा महसूस होता है। जब मैं हलवा बना रही थी ना, सच में इतना ज़्यादा मैं उनको मिस कर रही थी। वैसे तो मैं उनको रोज़ याद करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत स्पेशल होती है, जो बहुत ज़्यादा अम्मी की याद आती हैं। तो मुझे सच में उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में दाखिल करे, आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।